वे जो असली थे वे नकली लगने लग जाएंगे और जो नकली थे वे असली लग जाएंगे। जैसे उस असली और नकली की पहचान करने में हम कंफ्यूज थे, ऐसे ही वास्तविकता में हम आज तक शरण अशरण की खोज करने में भूल कर रहे थे। बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। खोज रहे, आज तक हमारी खोज रही अशरण की खोजने की, और खोजते भी रहे, पर इच्छा शरण की थी। क्या कभी उस प्लास्टिक के अंगूर को मुख में रखने से पंडित जी स्वाद आएगा? क्या उस नकली फूलों को सूंघने से विमल भैया खुशबू आ पाएगी? नहीं आएगी। क्वचित कदाचित थोड़ा सा सेंट भी उसमें डाला है तो बाजार से खरीद कर घर लाने तक उसकी खुशबू 4 दिन में वो भी उड़ जाती है। वह प्लास्टिक का अंगूर, प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक के सुमन कभी भी खुशबू और स्वाद नहीं दे पाते। बिल्कुल ऐसे ही जो हम शरण की खोज के लिए निकले हैं, वह सभी शरण के स्थान मेरे लिए अशरण भूति। अशरण भावना शुरू की थी हमने कल, याद है ना? जितनी जितनी हमारी शरण को प्राप्त करने की भावना थी, हम उतने उतने अशरण की ओर बढ़ते गए, उस प्लास्टिक के अंगूर की सुंदरता जैसे, उस नकली फूलों की सुंदरता के जैसे हम भी मोहित हो गए। ये अशरण जो बाहर का जगत था, उसको देखकर वास्तविकता भूल गए। क्या करें? मात्र कुछ समय की शरण, कुछ समय की रक्षा के लिए, कुछ समय के जीवन साथी के लिए अपने घर को भी छोड़ दिया। क्यों माताओं? माता पिता के घर को छोड़कर किसी और के घर में आए ना? क्या माता पिता भोजन पानी कपड़ा आदि दे नहीं रहे थे? दे रहे थे, पर लगा था कब तक माता पिता की शरण में रहूं? जीवन साथी चाहिए। एक कन्या थी, उसने भी यही सोचा, कोई बात नहीं है, हम भी अपने जीवन के लिए एक जीवन साथी खोजते हैं। और जैसे ही जीवन साथी मिला, विवाह संपन्न हुआ, वह कन्या ससुराल पहुंच गई। पर क्या करे, कर्म का नियोग कुछ ऐसा होता है कि हम सोचकर भी पंडित जी अच्छा कर नहीं पाते। अलंग शक्तिर भवितव्यते। विवाह तो हो गया, शादी तो हो गई, जीवन साथी की खोज भी पूर्ण हो गई, पर ऐसा जीवन साथी मिला कि उसने उसे देखना ही पसंद नहीं किया। हाँ, सत्य घटना समझ रहे हैं। जीवन साथी इसलिए खोजा था कि कुछ जीवन के जो शेष समय बचे हैं, वह हमेशा मेरा साथ देगा। क्या माता पिता भोजन नहीं करा रहे थे? करा रहे थे। जिस माता पिता ने बचपन से लेकर तुम्हें युवावस्था तक पहुंचाया था, सब कुछ लिखा पढ़ा दिया था, सिखाया था, खाना पीना सब कुछ व्यवस्था की थी, फिर भी कन्या जीवन साथी की शरण की खोज से अपने माता पिता के घर को भी छोड़कर पति के घर में पहुंचे। पर पति देव तो पति देव थे, उन्हें उस पत्नी से कोई भी लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। समय बीतता गया, समय बीतता गया। कुछ समय बाद ऐसा समय आया, कुछ वर्षों बाद ऐसा समय आया, वह जो कन्या विवाह करके ससुराल पहुंची थी, उसका गर्भावधारण हो गया। पेट देखकर हर कोई कहने लग गया, इसका पति तो इसे चाहता नहीं था, इसका पति तो इसके पास कभी पहुंचा ही नहीं है, ये गर्भवती कैसे हुई?
सोच के निकली थी कन्या घर से, कोई बात नहीं, अभी माता पिता भाई बहन मेरे साथी है, अब ससुराल में जाकर पति, उनकी माँ, सास ससुर आदि सभी मेरे लिए साथी बनेंगे, मेरे लिए रक्षा के कारण बनेंगे। पर ऐसा ही कर्म का नियोग था, ऐसी ही कर्म की विचित्रता थी। जैसे ही उस सासू माँ ने देखा, यह हमारी बहू जिसे मेरा बेटा चाहता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, आज तक उसने उसे स्पर्श भी नहीं किया है, ये गर्भवती कैसे हो गई? गर्भवती कैसे हो गई? जब पति साथ नहीं है तो यह कोई व्यभिचार करके गर्भवती हुई है, इसे अपने घर से, महल से निकाल दो। कौन कह रही थी? कौन कह रही थी? कोई दूसरी नहीं, उसके ही पति की माँ सास कह रही थी, बिना पति के ये गर्भवती हुई है, इसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। ससुर के पास पहुंची, कहने लगी, नहीं, मैं तो शीलवान हूँ, पतिदेव एक रात में आए थे, कुछ काम से आए थे, तब उन्होंने मेरे साथ। पर ससुर कहाँ सुनने वाले थे? ससुर ने भी कहा, नहीं, हमें पता है, हमें पता है, इतने 20-22 साल में पति ने तुम्हें कभी अपना नहीं माना है, तो आज गर्भवती कैसे हो गई? निकल जा हमारे नगर से। शरण खोजने के लिए, शरण खोजने के लिए, रक्षा के लिए वह कन्या निकली थी अपने माता पिता के पास से, भाई बांधों के बीच में से निकलकर किसी दूसरे की शरण, जीवन साथी की खोज में निकली थी। पर क्या जीवन साथी ने साथ दिया? जीवन साथी के माता पिता ने साथ दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। कितनी कितनी बड़ी असमंजस की बात। कौन रखने वाला? कोई न राखनहार। मरते समय नहीं, कल 2 मुश्किलों में हम फंस गए थे। एक तो हमें मरना निश्चित था और मरते समय बचाने वाला कोई नहीं था, ये अशरण भावना बता रही थी। अनित्य समझ लिया, ठीक है, कुछ क्षण के लिए निर्णय कर लिया कि मैं 100 साल मरूंगा, 100 साल बाद मरूंगा, 80 साल बाद मरूंगा, पर मरते समय तो कोई बचाने वाला मिल जाए। ठीक है, मरते समय बचाने वाला नहीं था, ये भी थोड़ा सा हम निर्णय कर रहे थे, पर तब तक तो कोई जीवन साथी मिले, तब तक तो कोई मेरे रक्षा करने वाला मिले। व्यक्ति इतना ज़्यादा भ्रमित है, वह सोचता है बहुत सारा धन वैभव में कमा लूँगा तो उससे मेरी रक्षा हो जाएगी। होगी? करोड़ों अरबों खरबों रुपए रखने से क्या उस जीव की रक्षा होगी? क्या उस बहुत धनाढ्य पैसे वाले व्यक्ति को कोई बीमारी से रोक पाया? मृत्यु बहुत बाद की बात थी, मृत्यु की बात भी करेंगे, पर उसके पहले भी किसी ने किसी की रक्षा की। माँ, बुरा नहीं मानना, पर सत्य बात बताओगे? सत्य बात बताओगे? माता पिता ने ही जन्म दिया था ना, माता पिता ने ही जन्म दिया था, माता पिता ने ही छोटे से बचपन से लेकर बड़ा किया था। पर उन्हीं माता पिता ने किसी अनजान लड़के के हाथ में कैसे थमा दिया? हम तो यही सोच रहे थे ना कि माता पिता बच्चों के लिए शरणभूत होते, रक्षा के लिए होते हैं। एक कन्या को जिसको बहुत नाज से पाला पोसा था, बड़ा किया था, उसी कन्या को एक अनजान लड़के के हाथ में सौंप दिया। कितनी ही जानकारी कर लो विमल भाई, तुम ऊपर ऊपर की बातें तो पहचान सकते हो, भीतर की बात? मैं तो कहता हूँ हाँ, पता भी कर लिया, बहुत अच्छा लड़का है, पर क्या विश्वास?
पर फिर भी जो तुम्हारे लिए माँ शरणभूत माता पिता हमने माने थे, वह भी कन्या को समय आने पर किसी बेटे के हाथ में, लड़के के हाथ में, किसी दूसरे के परिवार में छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ते। सबके घर में बहू बेटियां है, सबको पता है, हो नहीं हो, आप बेटी भी थी माँ और बहू भी हो कि नहीं हो। जिसने नाज से पाला थे वे माता पिता साक्षात जाकर छोड़ने आए ना, कोई उठा के नहीं ले गया। विधि पूर्वक सम्मान पूर्वक दामाद को बुलाया और उसके हाथ में सौंपा, आज से ये कन्या आपकी। कितनी बड़ी भूल हमारी चल रही है। हर व्यक्ति जुगाड़ जानते हैं, बुंदेलखंडी और भारतीय लोग जुगाड़ नहीं जाने तो कौन जाने हैं। भले जो भाषा कह दो, सेटिंग कह दो, जो कह दो, पर शुद्ध बात है जुगाड़। जो चाहे तुम जुगाड़ कर लो, जिससे चाहे तुम जुगाड़ कर लो। हर व्यक्ति जुगाड़ के पीछे दौड़ रहा है। कोई पैसे कमाकर जुगाड़ कर रहा है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरी रक्षा करने मिल जाएगी। ऐसा है क्या? करोड़पति की रक्षा हुई? करोड़पति की सेवा करने वाले मिले क्या? उस करोड़पति के साथ साथ उसके चिता में, उसके उस अंतिम संस्कार के समय में कोई कुत्ता देखा? नहीं हुआ। पर फिर भी व्यक्ति बचने के लिए कितने सारे उपाय, कितना सारे जुगाड़, कितनी सारा इंतजाम करता है। ऐसे भी लोगों ने महल मकान बना लिए कि बहुत बड़े पानी के भीतर, जलाशय में, तालाब में लोगों ने मकान बना लिए। आजकल ऐसे पागल है लोग वकील साहब, उस सूर्य चंद्रमा पर और मंगल पे जाकर ज़मीन खरीद रहे हैं। अता ना पता, न मंगल पे जा पाया कोई, न चंद्र पे जा पाया, फिर भी यहीं बैठे बैठे रजिस्ट्री चल रही, वहाँ शांति मिलेगी। वहाँ शरण खोज रहे हैं चंद्रमा पे, मंगल पे। ऐसे भी दृष्टांत है, बहुत बड़े जलाशय में, भीतर टापू में महल बनाया, कोई यहाँ आएगा नहीं। पानी के अंदर मकान बनाने या लोगों ने, मेरी रक्षा पानी में होगी, दुनिया नहीं देखेगी। क्या द्वारका कहाँ थी? द्वारिका कहाँ थी पंडित जी? बच पाई? द्वारिका में रहने वाले 56 करोड़ यदुवंशी बच पाए? नहीं बच पाए। पर फिर भी व्यक्ति जुगाड़ में लगा है, सेटिंग करने लगा है कि पानी में डूब जाऊंगा, गहराई में पहुंच जाऊंगा, मेरी रक्षा हो जाएगी। नहीं होगी। कोई चारों तरफ से अग्नि लगा के बैठा है, क्या अग्नि से? क्या बहुत गहराई में, गड्ढे में जाकर मकान बना लो, चाहे जितनी चाहे ऊंचाई पर जाकर रहने लग जाओ, सबसे तुम मेल कर लेना, पर तेरी सेटिंग फेल होने वाली है। नियम से होगी। छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से लेकर छोटा, प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति बचने की जुगाड़ में है, बचने का इंतजाम कर रहा है। कोई औषधि खाकर बचना चाहता है, कोई मंत्र तंत्र जादू टोना विद्या क्या कुछ करके बचना नहीं चाहता, पर सब कर लेना, जब समय आएगा तो कोई बचाने वाला नहीं। क्यों जोड़ रहे हैं हम धन? क्यों जोड़ रहे हैं हम एक दूसरे संबंध? क्यों जोड़ रहे हैं एक एक मकान, एक एक इंसान को? हम यही भूल में हैं कि मरने से पहले तो सुरक्षा करें। कोई अचानक आपत्ति आ जाएगी तो कोई मेरा सुरक्षा करने वाला हो। कितने आते हैं समय पे? कितने आते हैं वकील साहब समय पे? इस कोरोना की समय पे ही देख लो ना, एक दूसरे की परीक्षा कर लो, शरण अशरण और रक्षा अरक्षा की समझ लेना। मात्र हल्की सी बात बाहर पहुंच जाए कि वकील साहब के घर में शायद पॉजिटिव है, रोज जय जिनेंद्र करने वाले वकील साहब दूर से निकले,
पॉजिटिव है, पता नहीं पॉजिटिव भी नहीं पता चला। कहीं मिलने गए थे विमल भाई, वहाँ पर 200 लोग थे और वहाँ पे 4 पॉजिटिव निकले। विमल भैया अभी वहाँ पे दूर से जाना भैया, कौन रक्षा कर रहा है? पल पल आदमी मर रहा है पैसे कमाने के लिए, इंसान को जोड़ने के लिए, पर कौन किसके लिए रक्षा और कौन किसके लिए शरण है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक से बचे दूसरे में भी अटके, क्योंकि हमने ज्ञान के साथ अनुभूति नहीं की थी। हमारा ज्ञान अलग था, अनुभूति अलग थी। अब दोनों को एक साथ समझना था तो दोनों से बच सकते हैं, नहीं तो बचने वाले नहीं है। विचार करना है, वही विचारों की प्रयोगशाला हमारी जारी है कि सेटिंग करना ही है तो किसके साथ करूं, जुगाड़ करना ही है तो कैसा जुगाड़ करूं। कितने सारे जुगाड़ कर लिए, वह दवाइयों के तक कोरोना के जुगाड़ पे चल रही है। ये भारतीय की जो डेथ रेट कम हुई है, वह इम्प्रूवमेंट रेट जो बढ़ी है, सब जुगाड़ ही से तो बनी है। इसकी 2 दवाई, उसकी 2 दवाई, 4 दवाई सुबह 4 शाम को, बस भाई तुम्हारा जुगाड़ है, पुण्य है सो बच जाओ, नहीं तो जाओ। दवाई भी औषधि भी रक्षा नहीं करते। क्या औषधि की भारत में नहीं पूरे विश्व में कमी है क्या? नहीं है। पर फिर भी किसी की रक्षा हो पाई? अभी तक जितने लाखों तो चले ही गए होंगे, क्यों? पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में लाखों तो लोग चले ही गए होंगे। उन लाख जीवों में से क्या किसी के पास पैसा नहीं था? क्या किसी के पास पद प्रतिष्ठा नहीं थी? थी। पद प्रतिष्ठा सब कुछ थी। कितनी बड़ी बड़ी विद्याएं भी उस रावण के पास थी कि नहीं थी? अर्धचक्री था, इतना वैभव, इतने भाई बंधु, सब कुछ था। बहुरूपिणी जैसी विद्या भी जिसको संपन्न थी, पर मरते ना बचाए कोई आया बचाने के लिए, कोई विद्या आ जाती, कोई देवी देवता आ जाते, नहीं आ पाए। व्यक्ति भ्रमित है, मैं बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाऊंगा, समाज में, नगर में, देश में बहुत प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लूंगा, तो कोई ना कोई तो रक्षा करने आ जाएगा, कोई ना कोई तो सहयोग करने, कोई ना कोई तो साथ देने आ जाएगा। पर विश्वास मानना, कोई कभी भी समय पे साथ देने वाला मिला आप सबको? नहीं मिलता। समय पे तो एक भी व्यक्ति साथ नहीं देता। 50 कहने वाले मिलेंगे विमल भैया। जब तक गौशाला में थे, हर रोज 10 आदमी कहते महाराज जी जल्दी आ जाओ आटा मंदिर में, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब आए तो बेचारे पता नहीं चिमा के कहाँ पड़े। हाँ, वास्तविकता है पंडित जी। 50 लोग कह गए आओ तो महाराज आटा मंदिर, हम सब कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। अब यहाँ आए तो बेचारे दर्शन करने नहीं आए। नीचे के नीचे जब महाराज नहीं होते, धीरे से पीछे के गेट से आके निकले। भाई महाराज पकड़ नहीं रहे हैं, उन्हें तो सत्यता का बोध है विमल भाई। कौन कितने शरण है और कौन अशरण है सब जानते हैं।